वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में,
रुत है ये प्रभु मिलने की मन पंछी। ओम शांति। आज है हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी विश्व वंदनीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस 25 अगस्त, जिसको हम सभी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दादी को विशेष याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके मन की भावनाओं को, उनके कर्मों को, उनके चरित्रों को विशेष स्मृति में लेकर आते हैं और दादी की कदम पर कदम रखने के लिए पुरुषार्थ की गति को तीव्र करते हैं। आज तो संडे भी है, तो अव्यक्तवाणी भी है, जिसमें हम बाबा के साथ दीपावली मनाएंगे। और सच में जैसे दादी प्रकाश मणि है, तो उस मणि के समान अपनी आत्मा की सच्ची ज्योत जगाएंगे। आत्मा के भीतर जो झूठ का मैलापन, पुराने संस्कारों का मैलापन अंदर गहराई तक समा गया है, उसे बाबा की याद से, अपने सभी पूर्वजों की याद से सदाकाल के लिए निकालेंगे। तो बाबा और दादी दोनों को याद करते हुए अभी हम सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 25 अगस्त 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के यह 4 नवंबर 2001 के महावाक्य। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। और बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। बाबा को भागने की जरूरत है? आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। शिव बाबा परलोक से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे
वह वरदान मिलेगा। बाबा को इमर्ज करके बिल्कुल उसी दिन को, उसी बाबा के रूप को अपने सामने लेकर आए और जो चाहे वो वरदान मांग लो, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज, कंडीशन क्या है? अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। जो वरदान ले रहे हैं बाबा से, प्रैक्टिकल अभी भी ना, ये वैलिड है। क्योंकि जिस समय जो आत्मा जो वाणी सुन रही है, अगर दिल से सुन रही है ना, तो बाबा उस दिल से सुनने का, समाने का, स्वीकार करने का रिटर्न देते हैं। तो जो वरदान चाहिए वो मिलेगा, लेकिन क्या करना है? अमृत वेले और कारोबार में आते दिन में बार बार उस कर्मयोगी स्थिति में भी याद करना है। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। जैसे यहाँ बिंदी चमकती है, ऐसे नैनों में बिंदी को समा कर रखना। आंखों के सामने बस बाबा और कोई नहीं। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो, है ना? तो जैसे बिंदी आंख में चमकती है, कौन सी बिंदी? है ना, वो जिससे नूर कहते हैं, नैनो का नूर कहते हैं। बिल्कुल वैसे बाबा मुझ आत्मा में समाया है, मेरी नजरों के सामने है। जिधर देखते हैं, जिसको देखते हैं, बस बाबा का बच्चा है, बाबा का काम है, बाबा की चीज है। तो ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। यही तो सारी मेहनत है। मन बुद्धि विचलित होता है और सबसे पहले विचलित होती हैं आंखें, इधर उधर देखते हैं। तो जब नैनों बस बाबा होंगे और कोई होगा ही नहीं, तो फिर कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा ना। बार बार जिसको देखते हैं ना, वही दिल में बस जाता है। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है। क्या विधि है? सुनेंगे ध्यान से। बाप दादा साहिब को राजी करना। किसको राजी करना है? बाबा को, साहिब को राजी करना है। तो साहिब राजी है? आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? समझते हैं कि बाबा आप पर राजी है? कितनी % राजी है? तो कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। तो बाबा कहते आफरीन है, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। क्या है साधन? सच्ची दिल। दिल में ना सच्चाई हो, कोई झूठ ना हो, फरेब ना हो, धोखा ना हो, बेईमानी ना हो, बिल्कुल सच्चा साफ। सच्ची दिल पर साहिब
राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, झूठ नहीं हो। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राजयुक्त का अर्थ क्या है? राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है, अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्यों? राजयुक्त है, सब जानता है। ज्ञान के विभिन्न राजों को जो जानता है वो न खुद नाराज होगा, न उससे कोई दूसरे नाराज होंगे, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। इम्पॉर्टेंट बात, सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि और स्वप्न को, मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। स्वप्न में भी अशुद्धता ना आए, किसी के लिए अशुभ बात ना आए। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए, साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाबा सब कुछ दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं, पावर्स भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा ही स्विच ऑफ है मन का, कैच ही नहीं कर पाते। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो कारण क्या है? बाबा के कारण से नहीं होता, हमारे कारण से होता है। मन का स्विच ऑफ होता है, कहीं और लगाया हुआ होता है, मन मना भाव नहीं होता, तो फिर बाबा दे रहा है, हम ले नहीं पाते, और जब लेते हैं तब तक देर हो जाती है। फिर कहते हैं कि याद ही नहीं रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार
परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं? तो सभी ने कहा मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयार करती हूँ सफाई करने की। प्रकृति जो है वो तैयारी कर रही है, किसके लिए? ताकि सफाई हो जाए, नई दुनिया आ जाए, परिवर्तन स्टार्ट हो जाए। तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो? तो बाबा को कहा थोड़ा इंतजार करो, ऐसे बोलो प्रकृति को। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। तो एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। तो बाबा ने कहा टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए, डर के कारण नहीं आए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा है ना, प्लेन लौट गया बस ना, एक ही का लौटा ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें? कौन है स्थापना वाले? हम है ना। ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना। यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? पॉइंट लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है ना। वैसे बिंदी लगाने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब मन के संकल्प तेजी से दौड़ रहे हों तब बिंदी लगाएं। जीवन के अंदर फुल स्टॉप लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। तो बाबा को कहा कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। तो बाबा को कहा पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं।
सच्चे दिल वाले हैं, सब है ना सच्चे दिल वाले। अच्छा, हॉल तो फुल है। तो बताया नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। तो बाबा ने कहा नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। तो बाबा नीचे नहीं देखते, फिजिकली कहाँ बैठे हैं वो नहीं देखते। बाबा देखते हैं कि किस स्थिति में बैठे हैं, किस स्वरूप में बैठे हैं, मन बुद्धि से कितने बाबा के समीप हैं। तो बाबा कहते हैं नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, है ना, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। तो बाबा फिजिकली से ज़्यादा सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से जो बाबा के समीप हैं उनको देख लेते हैं। आपके साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। इसके लिए कोई सेलिब्रेशन के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे? अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में तरीका देखो मनाने का, महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे और तरीका सुनो, आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। कौन सा युग है? मनाने का युग है, कमाने का युग है, जमा करने का युग है। अभी गवाने के युग खत्म हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है। तो बाबा ने कितने तरीके बता दिए ना मनाने के, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है ना। जब गवा देते हैं और फिर मिल जाए सब कुछ, उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना, यह फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। ज्ञान हो, शक्ति हो, तो कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना,
सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया? कर लिया है या करना है? पूछ रहे हैं बाबा। अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी? पूछ रहे हैं बाबा। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? तो बताया बाबा को 80। तो जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो। आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है। कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। सुनाई देती आवाज? शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। तो लोग मांग रहे हैं, सुनो और देते जाओ। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? कौन सा यादगार है राइट हैंड्स का? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बिचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। नहीं देंगे क्या? अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। बिल्कुल अंदर से छोड़ दो सारे हद की बातें, दुनियावी बातें। सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। अंदर तक स्वीकार कर लें बाबा की इस बात को
कि अब ये दुनियावी बातों में, हद की छोटी छोटी बातों में ना टाइम गवाएंगे, ना अपनी एनर्जी गवाएंगे। ऊपर उठ जाओ इन सब बातों से। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक? आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। दे सकते हैं अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। इसलिए बाबा रहम दिल है, क्योंकि बाप का भी रूप चल रहा है, साथ साथ शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में वरदान भी दे रहे हैं, परंतु बाप का भी रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वहा बच्चे वहा का आवाज कानों में गूंजे। हाय हाय का आवाज नहीं सुनना चाहते बाबा। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभावों में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। क्या करना है? हदों से पार हो जाओ, बेहद स्थिति में टिक जाओ, बेहद दृष्टि, बेहद वृत्ति, बेहद कृति। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, कुछ बने, है ना, चाहे सहयोगी बने, चाहे साथी बने, परंतु उनको अनुभव जरूर कराओ एक बारी। तो कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है,
लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, इतनी अनुभूति होती है। यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं ना, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं, तो ऐड करेंगे, सेवा करेंगे, परंतु साथ साथ अनुभूति ज़रूर कराएंगे। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला? अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। तो आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त कब बनेंगे? जब उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाएंगे। तो चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो क्या करना है? जिम्मेवारी उठानी है, उमंग उत्साह में रहना है। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है ना। केवल ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, योग करना कराना नहीं, पर टाइम पर ज्ञान और योग की विशेष शक्तियों को यूज करना है और दूसरों को भी अपने कर्मों से प्रेरणा देनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। तो आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है।
जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। तो बस बाबा भी यही चाहते हैं, हम साहिब को राज़ी करें और उसके लिए दिल को सच्ची रखें। तो बिल्कुल आज सारा दिन दिल को साफ रखते हुए, बाबा की याद दिल में समाते हुए, बाबा की अनेक शिक्षाओं को जो आज बाबा ने मुरली में हमें बार बार समझाई सुनाई, उनको रिवाइज करते रहेंगे और दादी की शिक्षाओं को भी विशेष ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां,
से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन में